वेलकम टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझ लिया था और हम लोग स्टार्ट कर दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जहां हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर लिया था, ओवरी के बारे में बता दिया था मैंने, और जो एक्सेसरी डक्ट होते हैं उसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अब उससे आगे हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग आज की क्लास में देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। हालांकि इसका पिक्चर एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, बस में लेबलिंग दिया हुआ है, तो मैं पिक्चर बना करके फिर उसकी लेबलिंग करूँगा जिससे और क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि जब एमबीबीएस में आप जाओगे ना तो उसमें आपको बताया जाता है कि फीमेल को ना लिथ्रोटॉमी पोजीशन पे डाल दिया जाता है। उसमें 2 रोप होते हैं और दोनों पैर को उसमें अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो यहाँ पे एक तो हो जाता है एनस, ठीक है, ये हो जाएगा एनस, ठीक है। और इसमें एक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। वहीं अगर आप मेल में देखोगे तो यूरेथ्रल मियाटस जो होता है वो एक ही होता है, उसी में स्पर्म भी यानी कि सीमेन भी बाहर आता है और उसी में यूरिन भी बाहर आता है, रिलीज होता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में जो होता है वो अलग अलग पोर्शन होता है, अलग अलग छेद होता है। अगर ये बात करें तो ये हो जाता है यूरिनरी मियाटस, यूरिनरी मियाटस। लेकिन मेल में जो होता है उसके लिए एक ही छेद बनाया हुआ है, उसमें एक ही होता है, ठीक है। वहीं पे अगर इसमें देखें तो ये हो जाता है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ पे होंगे सेक्स, ये जो क्वाइटस होंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्वाइटस होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, पार्चुरेशन, जो डिलीवरी होती है वो दोनों चीज़ यहाँ से होगी, पार्चुरेशन एंड क्वाइटस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो कहाँ होती है, इस वेजाइनल ओपनिंग से होती है। और ये हो जाएगा यूरिनरी मियाटस, जिससे यूरिन पास होगा, ठीक है। अगर वही बात करें तो यहाँ पे एक होता है, एक पार्शियली कवर्ड होता है जिसको हाइमन बोला जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हाइमन, ठीक है, ये हो जाएगा हाइमन, ठीक है। अब इसके आगे अगर देखें तो एक होता है इसमें लेबिया माइनोरा, इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे लेबिया माइनोरा। तो हो जाएगा लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट वेजाइनल ओपनिंग, प्रोटेक्ट वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और अगर देखें तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर इसमें और आएगा, तो उसको बोलते हैं लेबिया माइजोरा, लेबिया माइजोरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेबिया माइजोरा, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइजोरा होता है। ये कहाँ होता है, आगे अगर आप देखोगे तो ये मॉन्स प्यूबिस होता है, यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, ये मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, ये हो जाएगा मॉन्स प्यूबिस। अगर आप देखेंगे लेबिया मेजोरा के बारे में तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस होता है लेबिया मेजोरा। ये भी क्या करता है, इस यूरिनरी ओपनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और लेबिया माइनोरा भी कहाँ होता है, ये लेबिया माइनोरा अगर देखा जाए तो ये लोअर ऑफ लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, वेजाइनल ओपनिंग हो जाएगा, हाइमन हो जाएगा, यूरिनरी मियाटस हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर इसके ऊपर आएगा लेबिया माइनोरा का, उसके ऊपर जो होता है वो लेबिया मेजोरा का, ये मॉन्स प्यूबिस हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो ये क्या होता है, कुशन
कुशन फैटी टिश्यू होता है ये, कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर, इस पे स्किन होता है और उसके ऊपर हेयर आता है, ठीक है, स्किन एंड हेयर। कुशन फैसी टिश्यू होता है और उसके ऊपर क्या होता है, स्किन होता है और उसके बाद उस पर हेयर होता है, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या बात करी। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आप गौर से देखोगे ना तो यूरिनरी ओपनिंग के ऊपर और इस ये जो है लेबिया माइनोरा, इसके जंक्शन पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड अपर एबव ऑफ अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, फीमेल में जो सेक्सुअल सेंसेशन होता है वो इसी के थ्रू होता है, सेक्सुअल सेंसेशन ऑफ फीमेल, और वही मेल में क्या होता है, ग्लांस पेनिस में होता है, सेक्सुअल सेंसेशन ऑफ फीमेल, ठीक है। ये कहाँ होता है, इसी क्लाइटोरिस में होता है। तो ये हो गई इट्स ऑल अबाउट लेबिया एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है क्लाइटोरिस के बारे में। तो अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेक्सुअल सेंसेशन यही देता है, ठीक है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, पिक्चर को एकदम क्लियर रखेंगे, ठीक है। एनस हो गया, यहाँ पे हाइमन हो गया, और ये वेजाइनल ओपनिंग हो गया, और ये मॉन्स प्यूबिस होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड, ग्लैंड, ये क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, ये वन पेयर में होते हैं, वन पेयर, ठीक है। थोरेसिक रीजन में होता है, रीजन, ठीक है, थोरेसिक रीजन में होता है। अगर वहीं पे देखें तो ये फीमेल कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर ऑफ फीमेल मैमल्स, कैरेक्टर ऑफ फीमेल मैमल, फीमेल मैमल, ठीक है। ये क्या करता है, नरिशमेंट ऑफ चाइल्ड, ये ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोलते हैं, इसमें बच्चे को नरिशमेंट करता है, ये नरिशमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ग्लैंडुलर पार्ट देखा जाए तो सभी फीमेल्स में सेम होते हैं, बट जो फैटी पार्ट होता है वो सबके डिफरेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जो डिपेंड करता है उस मेमोरी ग्लैंड के साइज के ऊपर। तो इसमें अगर देखें तो फैटी पार्ट होगा, इसमें फैटी टिश्यू प्लस ग्लैंडुलर, फैटी टिश्यू होगा और ग्लैंडुलर पार्ट होगा। ये जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। डिफरेंट फीमेल्स में ये फैटी टिश्यू जो होता है, जो पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है, और ग्लैंडुलर पार्ट सेम होगा। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझें एक बार, तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये तो हम लोग जानते हैं कि 12 रिब्स होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 5 8, ठीक है। और इस बीच में ना अगर आप देखोगे ना, एक मसल्स होते हैं जिसको इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है, इंटरकोस्टल मसल। तो ये हो गए आपके रिब्स, और ये हो गए इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मैं पार्ट बना रहा हूँ ये क्या होते हैं, पेक्टोरैलिस पार्ट होता है, पेक्टोरैलिस,
इसको पेक्टोरलिस बोलते हैं। देखते होंगे ना, किसी भी फीमेल को अगर अपना साइज इंक्रीज करवाना होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर यही एक्सरसाइज लिखता है। एक्सरसाइज में एक्चुअली क्या होता है, ये पेक्टोरिस ये जो फैटी पार्ट होता है, जो जिसमें फैट होता है, इसी पार्ट को बढ़ाया जा सकता है एक्सरसाइज करके। तो डॉक्टर सलाह देते हैं, उस एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे ये वाला साइज जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है, जिससे इसका साइज को बढ़ाया जा सकता है। तो वो कौन सा पार्ट होता है, ये पेक्टोरलिस वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो बोले तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इस टाइप का पार्ट होगा। तो अगर वहीं देखें तो ये आपको पता है, इसको बोलते हैं निप्पल। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ना, वो पिगमेंटेड होता है थोड़ा सा, ये वाला पैक पिगमेंटेड, जिसको एरियोला बोला जाता है। इसको बोलते हैं एरियोला। ये क्या होता है, पिगमेंटेड पार्ट होता है, पिगमेंटेड। एक्चुअली जब कोई भी नई फीमेल्स जब जमा बनती है नई में, तो डॉक्टर ना उसको सलाह देता है कि ये पूरा का पूरा एरियोला ही उसके मुंह में दिया जाए, क्योंकि इसमें से कुछ लुब्रिकेंट निकलते हैं जो कुछ स्क्रैचेस होने से प्रोटेक्ट करवाते हैं। तो ये होता है एरियोला पार्ट। ठीक है, ये एरियोला, ये हो गया निप्पल। ठीक है, दो पार्ट हो गए। ठीक है, और ये होता है पिगमेंटेड एरिया। ठीक है, कलर्ड एरिया होता है ये। ठीक है, अगर वही बात करें तो इसमें जो होता है 15 से 20 लोब्स होते हैं, जिसको मेमोरी लोब्स बोलते हैं। तो 15 से 20 का तो फोटो यहाँ बन नहीं सकता है, तो जितना बनता है मैं बनाता हूँ। तो ये इस टाइप के लोब्स मिलेंगे, दिस। ये कितने होते हैं, ये क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स। ये कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं, 15 से 20। ठीक है, पर मेमोरी ग्लैंड 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, अब इस लोब्स में देखें ना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अंगूर शेप का इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस वन, जिसको एल्विलाई बोलते हैं, दिस वन, इसको एल्विलाई बोलते हैं। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, एल्विलाई। ठीक है, ये एल्विलाई हो गया। एल्विलाई से क्या निकला हुआ रहता है, एल्विलाई से, अच्छा एल्विलाई के बारे में कुछ लिखें तो इसको क्लस्टर ऑफ सेल बोलते हैं। सेल के कुछ क्लस्टर होते हैं। एक्चुअली इसी में ना मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन अकर हेयर। मिल्क का प्रोडक्शन इसी में होता है, और मिल्क बना करके इसके ल्यूमेन में डाल दिया जाता है। ये मिल्क बन गया, इसके ल्यूमेन मतलब इस भाग में डाल दिया जाता है, इस पार्ट में डाल दिया जाता है, फॉर्मेशन करके इसके ल्यूमेन में डाल दिया जाता है। एंड रिलीज ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई। ठीक है, ये हो गया एल्विलाई के बारे में जानकारी। क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन एक्चुअली इसी एल्विलाई में ही होता है, और मिल्क का प्रोडक्शन करके इसके ल्यूमेन मतलब इसके जो बाकी का जो जगह है, ल्यूमेन मतलब जो नैरो जगह होता है उसमें, उस जगह में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें से ना, इसमें मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकले हुए रहते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब जितने मेमोरी एल्विलाई होंगे उतने ट्यूब्यूल्स निकले हुए रहते हैं, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जितने इसमें एल्विलाई होंगे सब में ये ट्यूब्यूल्स निकले हुए रहेंगे। मतलब अगर 1000 एल्विलाई है किसी मेमोरी लोब के अंदर, तो 1000 टेस्टिकुलर मेमोरी ट्यूब्यूल निकले हुए रहेंगे, दिस। तो इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी
ट्यूब्यूल होता है। मिल्क जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन एल्विलाई में होता है और इसकी ल्यूमेन में मिल्क को डाल दिया जाता है और उससे वो इस मेमोरी ट्यूब्यूल में आ जाता है। मतलब जितने एल्विलाई की संख्या होगी उतने ही मेमोरी ट्यूब्यूल होंगे। तो क्या होगा इसमें रिलीज मिल्क हेयर, इसमें डाल दिया जाता है। अब इसमें डालने के बाद यहाँ से एक डक्ट निकला हुआ रहता है जिसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। तो इससे एक सिंगल मेमोरी डक्ट निकला। अगर 15 मेमोरी लोब है तो उसमें से 15 इसमें से मेमोरी डक्ट निकलेंगे। अगर इसमें 17 मेमोरी लोब्स हैं तो उसमें 17 मेमोरी डक्ट निकलेंगे। इस टाइप से ये क्या हो जाता है, मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये हो गया मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट के बाद यहाँ पे ना एक पार्ट ना थोड़ा सा फूल जाता है। अब फूले हुए पार्ट को बायोलॉजी में एम्प्यूला बोलते हैं। ये फूला हुआ पार्ट इसलिए होता है कि अगर बच्चा इस मिल्क को सक करे तो वो डायरेक्ट यहाँ से सक आउट ना हो, कुछ यहाँ पे बचा हुआ रहे। तो अगर सक करता है तो मिल्क यहाँ पे बना हुआ स्टोर करके रखा हुआ रहता है और वहाँ से उस बेबी उस मिल्क को सक्ड आउट कर लेता है फ्रॉम द निपल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एम्प्यूला। ठीक है, इस फूले हुए पार्ट को एम्प्यूला बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मिल्क स्टोर्ड हेयर। कहाँ पे, इस एम्प्यूला में। और इस एम्प्यूला से फाइनली एक डक्ट निकलता है, जिसको एक डक्ट निकलेगा। ठीक है, एक डक्ट निकलेगा, इसको लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। दिस वन, इसको क्या बोलेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और इस यहाँ से इस निपल में डाल दिया जाता है, निपल से सक्ड आउट कर दिया जाता है एंड फ्रॉम हेयर मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम बाय बेबी। ठीक है, ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, 12 रिप्स होते हैं। 12 रिप्स के बीच में कुछ मसल्स होते हैं जिसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। उसके बाद इसमें से अगर देखें तो पेक्टोरैलिस बोलते हैं, इसका साइज बढ़ाया जा सकता है बाय एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद देखें तो उसके बाद इसमें अगर देखें तो फिर इसमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। उस लोब्स में एल्विलाई होते हैं जिसको क्लस्टर ऑफ सेल कहा जाता है। मिल्क का प्रोडक्शन यहीं होता है और इसके प्रोडक्शन के बाद इस ल्यूमेन में, मतलब ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई में इस मिल्क को डाल दिया जाता है। वहाँ से फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं। अगर किसी भी लोब्स में अगर 2000 एल्विलाई हैं तो 2000 मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलेंगे और इस ट्यूब्यूल्स को ही इस मिल्क में डाल दिया जाता है और फिर ट्यूब्यूल से, मेमोरी ट्यूब्यूल से एक मेमोरी डक्ट निकलता है। जितने मेमोरी लोब्स होंगे उतने ही मेमोरी डक्ट निकले रहेंगे और उस डक्ट का जो लास्ट में आकर के वो एम्प्यूला हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है सो दैट कि मिल्क वहाँ पे स्टोर हो सके। और फाइनली एक डक्ट निकलता है जिसको लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं और जो बेबी होता है वो सक्ड आउट कर लेता है फ्रॉम द निपल्स। तो ये हो जाता है कि इसका स्ट्रक्चर एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। और जो बाकी में बीच बीच वाला जो जगह बच गया ना, ये होता है फैटी, ये फैट पार्ट होता है। ठीक है, फैट पार्ट। तो ये जो होता है ना वेरिएबल होता है, हर फीमेल में अलग अलग टाइप का होता है। जिसका जितना यहाँ पे फैट होता है उसका साइज उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बाकी जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो सारे फीमेल में एक ही होता है, बट ये जो पार्ट ब्लू ब्लू से मैं जो कलर कर रहा हूँ ये अलग अलग होता है। ये करते हैं, ये क्या हो जाता है, फैट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड। तो हम लोगों ने क्या देख लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने ओवरी को देख लिया था। ओवरी के से कौन सा क्या उसका जर्मिनल एपिथेलियम है, प्राइमरी उसमें जर्म लेयर कौन सा है, चाहे वो एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में हो, चाहे एक्सेसरी डक्ट के बारे में हो, और हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में आज भी देख लिया। तो ये हो गया। इससे आगे हम लोग आगे देखेंगे कि अब ओवम का प्रोडक्शन, ओव्यूलेशन कैसे होता है। इसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे।